गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिविंग वर्ड के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो लिविंग वर्ड्स है, इसमें लिविंग को किस में रखा गया है, उनका क्या क्या करेक्टर है, किस बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, और उनकी भी क्या क्या थ्योरी आई हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज एर्नेस्ट मायर ने दिया था, उन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था स्पीसीज पे। तो बहुत सारी स्पीसीज जनरेट हुआ करती हैं, बहुत सारी डिस्ट्रॉय हुआ करती हैं। तो हम लोग उनके बारे में जो कॉन्सेप्ट था उनके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ आइडियाज़ बताए गए हैं, उन्हीं के बारे में एर्नेस्ट मायर ने कुछ बताया था। तो डार्विन ने 20th सेंचुरी में आए थे, उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए थे। तो टू करेक्टर ऑफ ग्रोथ, तो इन्होंने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ शो करते हैं, और ये 5 करेक्टर होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड कॉन्शियसनेस। तो इस 5 करेक्टर में से भी कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो लिविंग भी शो करते हैं, नॉन लिविंग भी शो करते हैं, जिसको डिफाइन और नॉन डिफाइन में रखा गया। तो डिफाइन और नॉन डिफाइन, अब आप सोच रहे होंगे डिफाइन और नॉन डिफाइन क्या है, तो हम आपको बता दें कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है नॉन लिविंग भी शो करते हैं और लिविंग भी शो करते हैं, तो इनको नॉन डिफाइन में रखा गया है। और जो मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड कॉन्शियसनेस है, केवल लिविंग शो करते हैं, तो इनको डिफाइन में रखा गया है। और तो हम लोग अब कैसे पता चलेंगे किसी चीज़ की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हम लोग इसके बारे में 2 करेक्टर हैं, मतलब देयर आर 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ: इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। जो मतलब कि मास में बढ़ रहा है उसको भी ग्रोथ बोलेंगे, और जो सेल्स में बढ़ रहा है उसको भी ग्रोथ बोलेंगे। तो प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट दियर लाइफ, प्लांट्स अपनी पूरी ज़िंदगी में बढ़ा ही करते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ होती रहती है होल लाइफ। एंड ह्यूमंस का एक ग्रोथ टाइम होता है, उस समय बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो हम सब लोग जानते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंडिपेंडेंट। जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर मतलब कि ह्यूमंस, प्लांट्स, ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं, तो उनका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंडिपेंडेंट होता है, इसमें मतलब किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर डिपेंडेंट। और जो यूनिसेलुलर होते हैं जस्ट लाइक हाइड्रा, पैरामीशियम एंड अमीबा, तो इनकी ग्रोथ के लिए मीडियम चाहिए। जैसे कि हाइड्रा के लिए ग्रोथ के लिए वाटर चाहिए, वाटर एक मीडियम होना चाहिए, तब इनका ग्रोथ हो पाएगा। तो हम मान लेते हैं एक है अमीबा है, तो अमीबा से एक सेल बनी, फिर उसमें डिवीज़न हुआ, तब जाके 2 अलग अलग बन गई। तो हम लोग ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि एक सेल बनी, उसमें डिवीज़न हुआ, 2 सेल बनी, तो फिर अब दोनों अलग अलग हो गए। ये पेरेंट सेल है और ये बेबी सेल। ग्रोथ, जो ग्रोथ होता है ये मतलब कि लिविंग का करेक्टर नहीं है, इसको नहीं बोल सकते कि हाँ ग्रोथ हो रहा है तो फिर लिविंग है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर, जो मैटर्स होते हैं उनमें धीरे धीरे बढ़ा करता है, धीरे धीरे ये बढ़ा करता है, लेकिन वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि इस बेसिस पे बोल दें कि जो ग्रोथ हो रही है तो ये लिविंग है, इसलिए इसको नॉन डिफाइन में रखा गया है। एंड सेकेंड टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन, इसको भी नॉन डिफाइन में रखा गया है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल एंड फीमेल। ये मेल का साइन होता है, फीमेल का साइन होता है, दोनों मिलके एक बेबी सेल बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसको यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें केवल एक पेरेंट सेल का रिक्वायरमेंट होती है। और इस एग्जाम्पल से 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा बर्डिंग, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो उसमें बताया गया है कि जो ईस्ट है, ईस्ट सोन बडिंग एंड ऑल्सो हाइड्रा इज ऑल्सो सोन इन बडिंग। और रीजनरेशन होता है प्लानेरिया में होता है, एंड फ्रेगमेंटेशन इज फंजाई एंड एल्जी एंड प्रोटीनिमा ऑफ मॉसेस में सो होता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म के अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, और इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। और अगर आप लोगों को आगे 3 टॉपिक हैं जो उनके बारे में वीडियोस चाहिए, तो आप लोग लाइक और शेयर एंड कमेंट प्लीज़
subscribe the channel. Bye bye.